हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। एक दिन तो मैं अपने गांव गया था और जैसे ही रात को गांव से 12 बजे के आसपास जब मैं पहुंचा तो मेरे पास दिल्ली वेटरन्स के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र पहलवान जी का फ़ोन आया रात को कि कल 10 बजे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। जब 12 बजे आया था तो सवेरे वीडियो नहीं बनाया जा सकता था, हम यहाँ से जल्दी निकल गए थे और 24 जून 2023 को हमारी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई OROP की विसंगतियों को लेकर। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। टोटल हम वहाँ 9 आदमी थे, जिनमें एक मैं था, सुरेंद्र पहलवान जी थे, KP सिंह जी थे, RS देसवाल साहब थे, कैप्टन धर्मपाल यादव जी थे और प्रीतम कुमार यादव साहब थे, सूबेदार सत्येंद्र सिंह जी थे, जोगेंद्र सिंह जी राठी थे और धर्म सिंह सिवरान साहब थे। इस प्रकार ये 9 व्यक्ति थे और बाद में सब 9 का एक ग्रुप फोटो भी हुआ जो हम कल डालेंगे या जब भी हमें उपलब्ध हो जाएगा हम बताएंगे उसको, और उसके बाद एक वीडियो और बाद में बनाएंगे। जो कुछ भी हुआ, ये जो मीटिंग हुई, इसका श्रेय केवल और केवल दिल्ली वेटरन्स के कुछ व्यक्ति, पदाधिकारी या मेंबर और उनका जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र पहलवान और उनके साथी KP सिंह को जाता है। उन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस मीटिंग को अरेंज कराया और जो ज्ञापन हमने तैयार करके दिल्ली वेटरन्स और आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के जो ज्ञापन बनाया और जो ज्ञापन वहाँ दिया गया था, उसका पूर्ण विवरण मेरे द्वारा जनरल सेक्रेटरी ऑफ AFI के द्वारा दिया गया। मैं सारी बातें यहाँ पर पढ़ करके बताऊँगा और हमारी काफ़ी देर तक हमने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई और वो काफ़ी प्रभावित थे उस चीज़ से। अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन इस मीटिंग के लिए बहुत मायने होते हैं और आगे ऐसी ही मीटिंग दिल्ली वेटरन्स और जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली वेटरन्स के श्री सुरेंद्र सिंह पहलवान, ऐसी ही मीटिंग हम प्रेसिडेंट से करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ भी एक ऐसी मीटिंग करें। हमने उनको बताया, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा, तो बेटर यही है कि हमने उनसे क्या क्या कहा। हमने उनसे कहा, साथ में बता, आज दिनांक 24 जून 2023 को 11 बजे पूर्व सैनिकों की OROP की विसंधि को लेकर मुलाकात हुई। ऊपर मैंने हेडिंग दे रखा है, ऑनरेबल DM साहब के साथ मीटिंग। यह दिल्ली वेटरन्स और आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रयास था। दिल्ली वेटरन्स के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र पहलवान और उनके साथियों के अथक प्रयासों से यह मीटिंग संभव हो पाई। काफ़ी दिनों से इस मीटिंग की अरेंज करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। दोनों एसोसिएशंस ने रात दिन मेहनत करके एक संपूर्ण ज्ञापन बनाया और उसे विभिन्न कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजा गया। दिल्ली वेटरन्स अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पहलवान और उनके साथी एवं AFI के जनरल सेक्रेटरी श्री दीवान सिंह, AFI के चेयरमैन GS सिद्धू के निर्देशों के अनुसार आपस में मिलकर OROP की विसंगतियों पर काम कर रहे थे। हमने बताया था आपको कि हम चाहते हैं कि पूर्ण ज्ञापन दिया जाए और पूर्ण ज्ञापन तो बहुत पहले पहुंच गए थे। इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और AFI ने तो इसके लेटर, संपूर्ण लेटर DSW को पहले भेजे हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर इसी को हमने और मेहनत करके इसको दिल्ली वेटरन्स के लेटर हेड पर दिलाया। पहले हमारे लेटर हेड पर गए थे, लेकिन ये प्रयास एक संयुक्त था और इसमें हम लगे रहे। दोनों ही संगठनों मिलकर एक पूर्ण ज्ञापन सरकार को दे दिया है। आज जो मुलाकात ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई, उसका रिप्रेजेंट करने का दायित्व AFI के जनरल सेक्रेटरी से दीवान सिंह को दे दिया गया। अब हमने वहाँ पर जो माननीय रक्षा मंत्री थे उनको क्या क्या बातें बताई, अब मैं वो बताता हूँ। ऑनरेबल DM साहब को बताया गया कि जैसे ही OROP 2 आई, उसे देखकर JCOR को काफ़ी आघात लगा और एक ऐसा माहौल बना जो नहीं बनना चाहिए था। इसे यदि वाइजली हैंडलिंग किया जाता तो ये माहौल नहीं बनता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स, यानी आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ और DSW और आर्मी पे सेल और अन्य रिलेटेड डिपार्टमेंट्स
एक डिस्क्रिशन दिखाते तो परिस्थिति और कुछ होती। आज ये नहीं होती कि जंतर मंतर पर जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं तपती हुई धूप में, और जो विसंगतियां पैदा हो गई हैं, शायद उन पर चर्चा होती और ये माहौल नहीं बनता। उनसे अनुरोध किया गया कि कोई OROP 2 की एनालॉजी का जब स्टडी की गई तो पता चला कि मामला काफ़ी गंभीर। हमने उनको ये बताया कि हमने सोचा कि क्या जो पूर्व सैनिक हैं वैसे ही बाहर निकल पड़े हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, या जगह जगह जिले जिले और टाउन टाउन में निकल पड़े हैं, या कोई बात है। हमने उनको बताया गया जब OROP 2 की विसंगतियों का अध्ययन किया गया नोटिफिकेशन को सामने रख करके, तो उसमें क्या हुआ था, मामला काफ़ी गंभीर निकला और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने उनसे ये कहा थोड़े समय में इसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो मीटिंग होती है रक्षा मंत्री साहब के साथ, बड़ा मुश्किल है कि हर चीज़ को वहाँ एक्सप्लेन करना। अतः एक ऐसा प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म प्रदान किया जाए जहाँ पर हम अपनी विस्तृत रूप से अपनी OROP की एनोमलीज को बता सकें। हमने कहा है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार कीजिए जहां हम विस्तृत रूप से अपनी OROP 2 की विसंगतियों को बता सकें, और जिस व्यक्ति को हम बताएं, आप जिसको भी नियुक्त करते हो, चाहे आप हमने DSW का मना कर दिया, हमने जो वीर नौकरशाह का मना कर दिया। नौकरशाह इसमें हमारी बात सुनने को नहीं, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो और इम्पार्शियल हो, अनवाइस्ड हो, और अनवाइस्ड होकर के हमारी बातें सुने, और उस व्यक्ति की सारी जानकारी केवल आपके पास आए और आप उसमें डिसीजन लें या आपको पता चले। ऑनरेबल DM के पास पहुंचे, इस सजेशन का DM साहब साइलेंटली सहमत नजर करते आए, और हमने जो उनको सजेशन दिया इस पर लगा DM साहब ने खुल करके कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सिर हिलाने से पता चला कि हाँ, इस पर वो सहमत नजर आए। हमने साथ में ये भी बताया, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कि DSW में हमारे कुछ संगठनों की मुलाकात हुई, वहाँ पर उनको बताया गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब जवाब था, क्योंकि विसंगति है, पैसा नहीं है, इन दोनों में आपस में मेल नहीं है, और विसंगति है उसका जवाब ये भी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पहले विसंगतियाँ जाने, सरकार के पास रखें, पैसा है या नहीं, ये बात की बातें हैं। हमने ये भी उनको बताया। हमने बताया कि OROP नोटिफिकेशन को बहुत सारी खामियों के साथ लागू किया गया है, और हमने उनके पास फिर खामी बताई। MACP को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया है। एक्ट पे 62 का एक नया ही मुद्दा यहाँ क्रिएट कर दिया गया है। ऑनरेरी न्यायिक सुधारों का केस बड़ा ही अजीब ढंग से उसमें डील किया गया है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी केस है। हमने उनको बताया कि जो OROP की फिगर्स हैं उसमें डायरेक्ट फिगर्स नहीं ली गई हैं, यानी उसका प्रॉपर तरीके से उनका एवरेजिंग नहीं लिया गया है। साथ में हमने यही बताया कि वहाँ जो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं, और हमने ये जोर दे करके कहा कि जब हमारी पेंशन है, यदि नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी पेंशन कम करके जो 666 वो नहीं दिखाई जानी चाहिए। हम आशा है कि शायद इसलिए दिखाया जा रहा है कि अभी हम इसको कम कर दें और बाद में बढ़ा कर दिखा दें कि इनकी पेंशन बढ़ी हुई है, हमारी पेंशन उतनी ही दिखाई जाए जितनी ये है। हमने ये उनसे ये भी कहा, और उसके बाद हमने उनसे ये भी कहा कि फैमिली पेंशन के बारे में हमने बताया कि जो सिपाही 17 साल में नौकरी करके घर जाता है और उसके जाने के बाद उसकी फैमिली के लिए संभव नहीं कि बच्चों को पाल सके, अनुरोध किया गया कि मिनिमम फैमिली पेंशन एक 17 साल के सिपाही की पेंशन के बराबर करने का कष्ट करें। हमने बताया कि हमारे जो सिपाही हैं 17 साल में नौकरी करके चले जाते हैं, जवानी में चले जाते हैं, और एक सिविलियन तो होता है 60 साल में करके जाता है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 17 साल में नौकरी करके जा रहा है तो कम से कम एक सैनिक की विधवा का ध्यान रखा जाए, और जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन को एक 17 साल के सिपाही के बराबर किया जाए, जिससे कि वो अच्छी तरह ज्ञापन, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगाएं, लेकिन 17 मिनिमम पेंशन किसी भी हालत में एक 17 साल के सिपाही से कम नहीं होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है, हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस का जो कंपैरिजन है और आर्मी वालों का कंपैरिजन है नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी जल्दी नौकरी करके चला गया, बच्चे उसके भी हैं और उसको भी कोई सहारा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद DM साहब ने यह कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि OMGC की रिपोर्ट आ गई है, वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है,
और MACP प्री 2006 के लिए रिजर्विस्ट को OROP की सिफारिश की गई है। हमने बताया कि जो MACP का जो मैटर था वहाँ रिकमेंड कर रखा है, तो उन्होंने ये कहा कि क्या OMGC की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। हमने कहा सर OMGC की रिपोर्ट आपके पास आएगी, क्यों रक्षा मंत्री जी ने ही वो कमेटी बिठाई थी और उस पर डिसीजन आपको ही लेना है। अनुरोध किया गया कि इस फेवरेबल डिसीजन लेने का कष्ट करें। एक कॉर्डियल माहौल में मीटिंग हुई और उसी माहौल में ऑनरेबल DM के साथ एक ग्रुप फोटो किया गया और मीटिंग यहाँ पर समाप्त हो गई। हम एक ग्रुप फोटो डालेंगे उसके साथ और हम यहाँ एक उसके बाद वीडियो बना करके देंगे। और इस मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि आज माननीय डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की काफ़ी कोशिश की जा रही थी। केवल और केवल जो दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र पहलवान जी, उनके प्रयासों से, उनके संबंधों से ये मीटिंग संभव हो पाई और अपनी बात हम कह पाए। और हमने उनको एक ज्ञापन भी, विस्तृत ज्ञापन हमने DM साहब को दे दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो हमारा काम करने का था वो हम कर चुके हैं। हमने बार बार कह रहे थे कि ज्ञापन प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज मेरे को मेरे चेयरमैन ने बताया कि किसी व्यक्ति ने भारत सरकार को पत्र लिखा 2.81 का, और उसको जो करारा तमाचा भारत सरकार ने दिया है या जिस व्यक्ति ने जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता अब वो किसी प्रकार से वो व्यक्ति अब इस प्रकार का कोई दुस्साहस करेंगे, क्योंकि हमारे लोग अभी भी 2.81 पर लगे हुए हैं। अब मैं इसको इतनी जानकारी देनी थी, इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।